हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप। तो किस तरह से यहाँ पर ब्राइडल मेकअप किया जाता है तो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो मेरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है कि किस तरह से मैं यहाँ पर बेस बना रही हूँ, किस तरह से उसका फेस का कंटूरिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उसके फेस को क्लीन करूंगी। अच्छे से क्लीन करना है फेस को। डस्ट वगैरह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। इस तरह से उसकी फेस को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको देखना है कि उसकी स्किन टाइप किस तरह की है। अगर ज्यादा ऑयली है तो आपको उस तरह का बेस बनाना है, प्राइमर और सारा जो लगाना आता है मॉइस्चराइजर वगैरह सब कुछ। तो इस तरह से आपको लगाना है। अगर उसकी स्किन ड्राई है तो वैसा आपको मेकअप करना है इसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसकी फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसकी स्किन पर आपको लगाना है बूस्टर ऑयल। बूस्टर ऑयल के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले उसकी फेस पर बूस्टर ऑयल कर देती हूँ। ये बिल्कुल लिक्विड में भी नहीं एंड थिक में भी नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है बूस्टर ऑयल का। ये क्या काम करता है कि आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है बूस्टर ऑयल। तो इस तरह से आपको सबसे पहले बूस्टर ऑयल करना है। अगर आपकी क्लाइंट की स्किन इस तरह की है तो ही आपको पहले बूस्टर ऑयल को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसकी फेस पर बूस्टर ऑयल कर दिया है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर मेकअप लॉकर। तो किस तरह से यहाँ पर मेकअप लॉकर आता है तो वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि ये जो लग्जरियस का मेकअप लॉकर है तो उसको मेकअप को लॉक करने के लिए यहाँ पर मेकअप लॉकर यूज होता है। वो बिल्कुल वाटरी बेस है मेकअप लॉकर। इस तरह से मेकअप लॉकर को अच्छे से लगाना है। अच्छे से आप ये सारा बेस बनाते हो तो उसकी स्किन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। अगर उसकी स्किन एकदम ड्राई है या तो उसकी स्किन में ज्यादा पिंपल्स है तो यहाँ पर ये सारा बेस बनाने को आपको कह रही हूँ कि जिस तरह से मैं यहाँ पर बेस बना रही हूँ तो वैसा बेस आपको बनाना है आपकी ब्राइडल पर। तो उसके फेस पर ज्यादा से ज्यादा ग्लो आएगा। अभी आपको करना है यहाँ पर मॉइस्चराइजर को आपको लेना है, फिर बाद में सारे फेस पर अप्लाई करना है। यहाँ पर मेरा जो मॉइस्चराइजर है वो भी यहाँ पर एकदम शाइन लुक देगा। तो वो आपको देखना है कि जिस तरह से मैं यहाँ मॉइस्चराइजर उसको अप्लाई करूंगी। यहाँ पर मैं ये सारे जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट होते हैं, सबसे पहले जो प्रोडक्ट लगाना है उसको मैं अपने हाथों से ही ऑब्जर्व करती हूँ उसकी स्किन के अंदर, क्योंकि जो अपने हाथों से ऑब्जर्व होता है वो यहाँ पर ब्रश से ऑब्जर्व नहीं होता है। इस तरह से आपको मॉइस्चर बेस देना है उसकी स्किन को। अभी
अभी यहाँ पर आपने मेकअप लॉकर किया है, बूस्टर ऑयल किया है, तो यहाँ पर ये मॉइस्चराइजर लॉक हो जाएगा। तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि आपका मेकअप निकल गया है, ग्रे हो गया है या तो ब्लैक हो गया है, वैसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने जिस तरह से मॉइस्चराइजर किया है तो उसकी स्किन अलग से ग्लो करने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मॉइस्चराइजर भी अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है, उसकी स्किन के अंदर मैंने अच्छे से ऑब्जर्व कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको कंसीलर से बेस बनाना है। जहाँ जहाँ पर उसके डार्क स्पॉट है, जहाँ जहाँ पर उसके पिंपल्स के धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर अंडर आईज में भी जो डार्क सर्कल है उसको आपको छुपाना है। लिप्स पर भी जो यहाँ पर डॉट हुए हैं उसको भी आपको लॉक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि फॉरएवर 52 की जो पैलेट आती है वो फुल कवरेज वाली पैलेट है। तो यहाँ पर मॉइस्चराइजर भी आपने कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर वाटर बेस में थोड़ा सा प्राइमर लेके प्राइमर बेस बना लूंगी। यहाँ पर शाइनिंग पहले थी इतनी थोड़ी सी हल्की हो गई होगी क्योंकि यहाँ पर मैट फिनिश वाला प्राइमर है मेरे पास, इसीलिए यहाँ पर हल्की सी फिनिशिंग जो आ रही थी, यहाँ पर शाइनिंग ज़्यादा हो रही थी, तो वो यहाँ अच्छे से थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, अब 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह का कलर करेक्टर जो है वो उसकी फेस पर आएगा। यहाँ पर आपको कंसीलर का ब्रश लेके उसके फेस को कवर करना है कंसीलर से। तो यहाँ पर मैं वैसा ही उसके फेस पर जो अकॉर्डिंग होगा वैसा डार्क कलर शेड लेके पहले लॉक करूंगी। सारे अंडर आइज को हाइड करूंगी। इस तरह से लाइट डार्क शेड जहां पर यूज होता है वहां आपको देखना है कि कहां कहां पर लाइट और डार्क शेड यूज होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर मुझे कंसीलर बेस बनाने की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने बना लिया है। जहाँ पर मुझे डार्क स्पॉट ज़्यादा दिख रहे थे और उसको फेस जो आपको ट्रीटमेंट चाहिए, जो जितना भी आपको छुपाना है, हाइड करना है, तो उतना मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब मैं उसको ब्लेंडिंग करूँगी। मेरे पास यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर जो वेट है उससे मैं उससे को ब्लेंड करूँगी इस तरह से। यहाँ पर आपको ब्यूटी ब्लेंडर को वेट रखना है, जितने में आपने प्रोडक्ट लगाया है उतने में ही आपको ब्लेंड करना है इसको। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर उसके फेस पर जितने भी डार्क स्पॉट थे उतने सारे हटा दिए हैं, यहाँ पर सारे छुपा दिए हैं। अब आपको करना है इसमें जो फाउंडेशन का शेड लेना है, वो फाउंडेशन को आपको लेना है, एक प्लेट लेनी है, उसके अंदर आपको फाउंडेशन का शेड मिक्स करना है। मेरे पास फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है।
लाइट डार्क शेड लेके आपको मिक्सिंग करना है। यहाँ पर मैंने एक डार्क शेड और एक मीडियम शेड लेके अच्छे से मिक्स करूंगी पहले, फिर बाद में ब्यूटी ब्लेंडर में लेके उसके फेस पर अप्लाई करूंगी। इस तरह से पूरे फेस में पहले कवर करूंगी फाउंडेशन को। कंसीलर किया है वहां पर अच्छे से कवर करूंगी। जहां पर आपने डार्क कंसीलर किया था वो सारी जगहों को लॉक करना है फाउंडेशन से। कंसीलर को छुपाना है यहाँ पर अच्छे से। उसका फेस पूरा कवर ना हो जाए तब तक आपको उसके फेस के ऊपर कंसीलर तो फाउंडेशन का बेस बनाना है। इस तरह से उसके फेस के अंदर जितना भी डार्क स्पॉट है और आपका कंसीलर बेस है वो अच्छे से छुप नहीं जाता है, तब तक आपको उसको फेस के ऊपर बेस बनाना है। यहाँ पर आपको जो मेकअप आपको जब भी डर रहता है कि आप ज़्यादा मेकअप करोगे तो उसका मेकअप का जो लुक है वो बिगड़ सकता है बाद में, तो यहाँ पर वो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मेकअप लॉकर किया है वो आप कर सकते हो। कि ब्यूटी ब्लेंडर में जो प्रोडक्ट है वो आपको आईज के ऊपर लगानी है लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन को अच्छे से कवर कर लिया है उसके फेस पर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर फाउंडेशन तो लगा दिया, उसके बाद आपको फिर से उसकी फेस को कंटूरिंग करना है। तो वो किस तरह से कंटूरिंग और यहाँ पर जो कंटूरिंग आता है और हाईलाइट जो आती है वो किस तरह से किया जाता है। कंटूरिंग का आपके पास अलग से शेड होना चाहिए। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर फॉरएवर 52 का जो कंटूरिंग का शेड है वो डार्क है और यहाँ पर हाईलाइट का जो शेड है वो भी लाइट है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि किस तरह से मैं उसके फेस के ऊपर कंटूरिंग कर रही हूँ। यहाँ पर आपको देखना है कि उसका फेस थोड़ा सा चीक बाहर से, तो यहाँ मैं थोड़ा सा इस तरह का कंटूरिंग करूंगी दोनों तरफ। और नोज का कटिंग करूंगी। यहाँ पर मेरा कंटूरिंग हो चुका है। कंटूरिंग का मैंने लगा दिया है, जो जितना भी उसमें प्रोडक्ट आता था वो मैंने कंटूरिंग का कर दिया है। अब मैं यहाँ पर उसको ब्लेंड करूंगी। जहां पर आपने प्रोडक्ट लगाया है सिर्फ वहां पर आपको ब्लेंडिंग करना है। ठीक है,
यहाँ पर उसका नोज थोड़ा सा ब्रॉड था नीचे से, तो मैंने नोज पर कंटूरिंग अच्छे से कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों साइड कंटूरिंग भी हो गया है। हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर आपको नेक पर भी लगाना है। अब मैं यहाँ पर हाइलाइटर करूंगी कि हाइलाइटर आपको कौन सी जगह पर करना है। तो आपको हाइलाइटर करना है नोज के एकदम ऊपर का जो बीच का भाग है वहां पर कंटूरिंग करना है, और एक आपको करना है नोज के ऊपर बिल्कुल सीधा। ये आप देख रहे हो कि जिस तरह से मैं यहाँ पर हाईलाइट दे रही हूँ इसी तरह से आपको हाईलाइट करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्राइड रेडी करनी है तो आपको हाईलाइट एरिया देना जरूरी है। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर कंटूरिंग और हाइलाइटर का एरिया दिया है, सेम उसी तरह से आपको कंटूरिंग और हाइलाइट का एरिया देना है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप जब भी यहाँ पर कंटूरिंग करते हो तो वो कंटूरिंग आपको क्लाइंट की फेस के अकॉर्डिंग कंटूरिंग करना है। अगर आपकी ब्राइड जो है उसका फेस छोटा सा है तो उसको बड़ा दिखाने के लिए यहाँ पर अलग कंटूरिंग आएगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड उसका फेस है तो उसको कंटूर करने के लिए मैंने यहाँ पर उसको लाइट सी सेक्शन में कंटूरिंग किया है। अब मैं उसको हाईलाइट को ब्लेंड करूंगी। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बोला था कि जहां जहां पर आपका प्रोडक्ट है सिर्फ वहां पर आपको ब्लेंडिंग करना है इस तरह से। टेक्निक से आपको ब्राइडल मेकअप करना है। जहाँ पर मैं हाईलाइट एरिया दे रही हूँ वहाँ पर आपको हाईलाइट देनी है, और जहाँ पर मैं कंटूरिंग दे रही हूँ वहाँ पर आपको कंटूरिंग एरिया करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने जिस तरह से कंटूरिंग और जिस तरह से हाईलाइट एरिया दिया है उस तरह से आपको भी इस तरह से देना है। जिस तरह आपका क्लाइंट का जो फेस है उसी तरह से आपको यहाँ पर कंटूरिंग और हाईलाइट देना है। अब मैं यहाँ पर ब्लशर करूंगी। तो ब्लशर मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे यहाँ पर लिक्विड ब्लशर करना है। आपको ब्राइडल को जब भी आप ब्लशर करते हो तो आपको ऐसा ही रखना है कि आप जब तक आप लिक्विड ब्लशर करते हो तब तक उसका जो लुक आएगा वो एकदम ब्यूटीफुल लुक रहेगा। तो आपको देखना है कि किस तरह का आपको ब्लशर करना है। अगर पाउडर ब्लशर कर रहे हो तो उसमें भी अच्छा ही आएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा इसमें लिक्विड ब्लश में आएगा। तो जहां मैंने कंटूरिंग किया है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज्यादा ब्लशर दूंगी। अब मैं यहाँ पर उसको ब्लेंड करूंगी। ये मेरे पास जो ब्लशर का शेड था वो 02 नंबर का था, बिल्कुल लाइट भी नहीं और बिल्कुल डार्क भी नहीं, इस तरह का ब्लशर है। मैं यहाँ पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। इस तरह से मैंने यहाँ पर ब्लशर दिया है। तो यहाँ पर जो ब्लशर है वो थोड़ा सा डार्क दिखेगा, तो उसको डार्क इसीलिए दिख रहा है कि अभी यहाँ पर कोई पाउडर नहीं आया है, कोई लॉक कर नहीं किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि जिस तरह से लूज पाउडर होता है
उसी तरह से यहाँ पर ट्रांसलेशन पाउडर भी होता है, तो उसको आपको कैसे यूज करना है ट्रांसलेशन पाउडर को, कि आपकी जो ब्राइड है, अगर आपके पास कोई मॉडल है तो आपको उससे ट्रांसलेशन पाउडर लगाना है। अगर आपके पास कोई रेगुलर क्लाइंट आता है रेडी होने के लिए, साइडर के लिए, तो उसको आप ट्रांसलेशन पाउडर नहीं लगा सकते हो। ये जो ट्रांसलेशन पाउडर है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल आता है, माइक्रो में आता है। आपको थोड़ा सा लेकर सबसे पहले उसकी आइस के ऊपर लगाना है, नीचे अंडर आइस जो है वहां पर उसको कवर करना है, क्योंकि यहाँ पर कंसीलर और फाउंडेशन का बेस अच्छे से लॉक हो जाए। अभी आपको यहाँ पर ब्लशर थोड़ा लाइट दिखेगा। ये ट्रांसलेशन पाउडर को सिर्फ ब्राइडल को ही यूज करना है, क्योंकि ये वाइट फॉर्म में आता है इसलिए। इसी तरह से पूरे फेस में कवर करना है ट्रांसलेशन पाउडर। यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा मैट और थोड़ा सा ग्लैमर लुक देने वाली हूँ, तो आपको देखना है कि वो लुक किस तरह का होता है और उसके स्किन टोन और फेस के ऊपर किस तरह से सूट होता है। उसके कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग भी होता है ये लुक, तो आपको कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग या तो आपकी क्लाइंट जो है उसके फेस के अकॉर्डिंग ये लुक देना है। ठीक है, यहाँ पर आप ब्लशर देख रहे हो गया नॉर्मल। तो इसी तरह से आप जब भी लिक्विड ब्रश करते हो, अगर वो डार्क दिखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर वो लाइट हो जाएगा। आपका ट्रांसलेशन पाउडर या लूज पाउडर रहेगा तब वो वहां पर इजीली लाइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर ज्यादा लूज पाउडर या तो ट्रांसलेशन पाउडर लग जाए तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर ज्यादा कॉम्पैक्ट लग जाए तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपका मेकअप उसमें ग्रे या तो ब्लैक होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर दिया है लूज पाउडर को। ये लूज पाउडर या ट्रांसलेशन पाउडर क्या काम करता है कि आपकी मेकअप बेस को, लिक्विड बेस को यहाँ पर लॉक करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो ट्रांसलेशन पाउडर है वो आपके फेस पे किस तरह से ग्लो करता है, और ये व्हाइट फॉर्म में आता है। तो मैंने आपको बोला है उसी हिसाब से, किसी साइडर को नहीं करना है,
आप ये सिर्फ ब्राइडल को ही कर सकते हो। अब आपको करना है इसमें कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट को आपको सिर्फ टचअप करना है। अगर आपको लिक्विड फॉर्म में या तो कोई कटिंग देना है, और लिक्विड फॉर्म में, या तो अभी आपको लिक्विड फॉर्म को लॉक कर दिया, उसके बाद आपको पाउडर फॉर्म में कटिंग करना है या तो ब्लशर करना है, तो आप ये जो आपका ट्रांसलेशन पाउडर है, लूज पाउडर है, वो हो जाने के बाद आप उसे कर सकते हो। क्योंकि मेरे को यहाँ पर अभी मैं नहीं कर रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैंने कंटूरिंग भी पहले ज़्यादा ही कर दिया है और ब्लशर भी कर दिया है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं अभी कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, सिर्फ टचअप करना है कॉम्पैक्ट का। यहाँ पर आप जब तक आई शेडो के बेस ना बनाओ तब तक ये थोड़ा सा रहेगा आपके आईज के ऊपर। यहाँ पर मेरा सारा बेस कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं उसको थोड़ा सा हाइलाइटर दे देती हूँ। आपको जितना हाइलाइटर देना है उतना यहाँ पर आपको आपके हिसाब से दे देना है। जिस तरह से आपको हाईलाइट चाहिए उसी तरह से आपको हाईलाइट देना है। यहाँ पर मैं हाईलाइट थोड़ा ज्यादा दे रही हूँ। आपको हाईलाइट किस तरह के एरिया में करना है वो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आपको सबसे पहले चिक पर और उसके बाद नोज पर हाईलाइट करनी है। हल्का सा लिप पर हाईलाइट देना है, क्योंकि आप जब भी यहाँ पर लिपस्टिक करो तो उसका बेस अच्छे से हो जाए और उसका गेटअप भी अच्छा आए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हाईलाइट भी हो चुका है। अभी आपको क्या करना है कि सारा बेस कंप्लीट हो चुका है, तो वो बेस यहाँ पर अच्छे से हो गया है, हाईलाइट और सब कुछ अच्छे से हो गया है। अगर आपको यहाँ पर अब आपको बाद में आपको जो आई शेडो करना होता है, तो वो आई शेडो को आप किस तरह से स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको आई शेडो स्टार्ट करना है। कि मैं तो यहाँ पर ब्राइडल लुक दे रही हूँ, तो उसको मैं पहले आईब्रो डिफाइन करूंगी। आईब्रो डिफाइन आपको करना है, बीच में से स्टार्ट करना है और आगे तक थोड़ा आना है। ऑलरेडी ये ब्राइडल जो मैंने मॉडल किया है उसका आईब्रो थोड़ा ठीक ही है, इसलिए लाइट यहाँ पर आईब्रो डिफाइन करूंगी। ठीक है, यहाँ पर मेरा आईब्रो डिफाइन भी हो चुका है। अब उसको थोड़ा सा सेट कर दूंगी आईब्रोज को। ये हो गया मेरा आईब्रो डिफाइनर। अब आप उसके बाद आपको करना है यहाँ पर आई शेडो को। तो आई शेडो को आपको करना है सबसे पहले लॉक, आईज को करना है लॉक, और आपको पहले करना है एकदम लाइट कलर। लाइट कलर लेके आपको ये सारे जो डॉट्स हुए हैं यहाँ पर फाउंडेशन की लाइनिंग बनी है उसको लॉक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले जो उसकी आईज थी, ये आईज और ये आईज में कितना डिफरेंट है। हल्के हाथों से उसको आपको
मर्ज कर देना है। अब आपको कोई भी कलर लेना है तो अभी आप उसके आईज को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। इसके पहले आप कोई भी कलर ब्लेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि उसकी आईज के ऊपर जो फाउंडेशन का ऑलरेडी बेस बना था तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ था। अभी आप यहाँ पर अच्छे से सारे कलर को ब्लेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लाइट ब्राउन लेके और डार्क ब्राउन लेके उसको ब्लेंड करूंगी। हल्का सा स्मोकी टाइप लुक दूंगी उसको। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ का जो आई शेडोज था वो बिल्कुल अच्छे से क्रिएट हो चुका है। अच्छे से आपको दोनों साइड कलर को मिक्स एंड मैच करके ब्लेंड करना है। यहाँ पर मेरे अच्छे से कलर मैच हो गया। अब आपको यहाँ पर कोई क्रिएटिविटी नहीं करनी है क्योंकि आपको यहाँ पर जो लेशिश लगानी है तो सबसे पहले आपको लेशिश को लगा लेना है, उसके बाद ही कोई भी क्रिएटिविटी आपको इसके ऊपर करनी है। क्योंकि ये जो लेशिश होती है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा थिक होता है, इसलिए आपको यहाँ पर लेशिश लगानी है। अगर आपकी जो क्लाइंट ब्राइडल है तो उसकी आइज थोड़ी छोटी है तो आपको लेशिश को कट करके लगाना है। यहाँ पर लेशिश बड़ी बड़ी आती है तो आपको लेशिश को कट करके ही लगाना है अगर उसकी आइज छोटी है तो। दोनों लेशिश को लेकर पहले आपको कट करना है, उसके बाद लेशिश को ग्लू करना है। ग्लू लगाने के बाद थोड़ा सा सूखने देना है, उसके बाद ही आपको लेशिश लगाना है और उसके बाद आपको जो भी क्रिएटिविटी करनी है उसके आइज के ऊपर आप कर सकते हो। आप जब भी लेशिश लगाते हो तो आपको लेशिश को अच्छे से ग्लू करना है, वो वहां से निकल ना जाए उसका खास ख्याल रखना है आपको। लेशिश के कॉर्नर में आपको ज्यादा ग्लू लगाना है क्योंकि उसकी कॉर्नर वहां से निकल सकती है, उसको थोड़ा सा डर रहता है। तो आपको लेशिश को कॉर्नर पर ज्यादा ग्लू लगाना है और उसके बाद यहाँ पर मैं लेशिश लगाऊंगी। आपको देखना है कि ये जो लेशिश लगाने का जो तरीका है, आईब्रो से पॉइंट से थोड़ा सा अप पकड़ के आपको लेशिश को बीच में से स्टार्ट करना है लगाने का। ठीक है, इस तरह से आपको लेशिश लगानी है। ये जो छोटा वाला पार्ट है वो आगे की तरफ आएगा और बड़ा लंबा वाला जो पार्ट है वो आपको बैक साइड की तरफ रखना है। इसी तरह से आपको दोनों तरफ दोनों साइड की लेशिश को लगा लेना है। थोड़ी देर के लिए सूखने देना है, फिर ऊपर आपको कोई भी क्रिएटिविटी करनी है। अगर आपको यहाँ पर ज्यादा डार्क आई शेडो करनी है तो फिर बाद में आपको करनी है। लेशिश लगाने के बाद आप डार्क आई शेडो कर सकते हो और डार्क लाइनर करनी है, कोई भी यहाँ पर ग्लिटर लगानी है तो उसके बाद आप जब आपने यहाँ पर लेशिश लगा दी उसके बाद आपको कोई भी कलर या तो कोई भी आई शेडो उसके ऊपर करना है। लाइट आई शेडो तो आपको पहले कर ही लेना है, लेकिन आपको यहाँ पर पता चल जाए कि आपकी लेशिश जो है वो कितनी जगह यहाँ पर रहती है, जगह रोकती है, तो इसी तरह से आपको पता चलता है कि आपको
यहाँ पर सबसे पहले लैशेस लगा लेनी है। उसके बाद में थोड़ा सा डार्क आई शेडो बनाऊंगी। हल्का सा ब्लैक कलर लेके उसको ब्लेंड करूंगी बैक साइड में। हल्का सा स्मोकी लुक देना था, तो यहाँ पर मैंने एकदम लाइट ब्लैक कलर लेके उसको मर्ज कर रही हूँ। ठीक है, दोनों साइड की मेरी जो आई शेडो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ग्लिटर करूंगी। तो ग्लिटर आपको किस तरह से करना है कि जिस तरह आपने आई शेडो बनाए हैं, अगर स्मोकी आई शेडो किया है तो यहाँ पर गोल्डन ग्लिटर ही चलेगी, कोई कलरफुल ग्लिटर नहीं आएगी। तो आपको यहाँ गोल्डन ग्लिटर करनी है। हल्की हल्की सी गोल्डन ग्लिटर लगाऊंगी। इस तरह से जो मैंने यहाँ पर ग्लिटर किया है, हल्का हल्का जो गोल्डन ग्लिटर है वो मैंने कर दिया है। अब आपको ब्राइडल को ये मत भूलना है कि आपको आईब्रो हाईलाइट भी करना है। तो आईब्रो हाईलाइट आपको यहाँ करना है, जो उसके आईब्रो का पॉइंट है वहां आपको लाइट कलर लेके, बिल्कुल हाईलाइट वाला कलर लेके उसको आईब्रो को थोड़ा सा ग्लिटर ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आईब्रो हाईलाइट भी उसको दे दिया है। अब मेरा पूरा सेटअप यहाँ पर अच्छे से हो गया है, सारा मेकअप भी अच्छे से हो गया है, आई शेडो भी हो गई है और लैशेस भी अच्छे से लगा लिया है। तो अब मैं यहाँ लाइनर करूंगी। लाइनर आपको करना है या तो पाउडर फॉर्म में लाइनर कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर कोई भी लाइनर यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पाउडर फॉर्म में यूज नहीं कर रही हूँ, लिक्विड फॉर्म में यूज कर रही हूँ लाइनर को। हल्की सी लाइनर दूंगी, एकदम पतली। एकदम लाइट लाइट पॉइंट में थोड़ा आगे तक रखूंगी। फिर बाद में लैशेस के ऊपर हल्की सी लाइन लगाकर आगे तक खींचूंगी इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने लाइनर को भी अच्छे से बना लिया है। अब आपको ये देखना है कि आपको आपकी ब्राइडल की आईज अगर छोटी है तो आप व्हाइट काजल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की काजल है मेरे पास, ब्लैक है, ब्लू है, व्हाइट है। तो आप कोई भी काजल यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर ब्लू जो काजल है वो अभी नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि ये जो ब्लू काजल है वो आपको नाइट में ही यूज होगी। अभी मैं यहाँ पर उसको काजल करूंगी ब्लैक कलर की। ये लोअर लेसेस की जगह मैं ब्लैक काजल यूज कर रही हूँ यहाँ पर, जो फॉरएवर 52 की है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो बेफिक्र किसी भी ब्राइड पर ये यूज कर सकते हो।
तो यहाँ पर मेरी काजल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट में रहेगा यहाँ पर जो मेकअप फिक्सर और लिपस्टिक जो रहेगी वो यहाँ पर मैं करके आपको दिखाती हूँ कि आपको लिप्स जब भी यहाँ पर उसके लिप्स इस तरह से सूखे सूखे दिखते हैं तो आपको क्या करना है कि लिप्स से पहले उसका प्राइमर आता है। जब भी आप लिपस्टिक खरीदने जाते हो तो आपको लिपस्टिक का पैलेट करने के बाद यहाँ पर जो आता है यहाँ लिपस्टिक का प्राइमर, तो वो आपको बेस बनाने के लिए लिप्स का प्राइमर लगाना पहले बहुत जरूरी है। तो आपको मैं यहाँ पर लगा के दिखाती हूँ कि लिप्स का जो प्राइमर है ये आपको सिर्फ ब्राइडल में ही लगाना है, क्योंकि ब्राइडल को ही लॉन्ग लास्टिंग लिप्स चाहिए, इसीलिए आपको सबसे पहले प्राइमर उसमें करना जरूरी है। उसके बाद आपको कलर कोई भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं न्यूड कलर या तो डार्क कलर लेके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं पहले चेक करूंगी कि उसके लिप्स के ऊपर कौन सा वाला शेड जाएगा। लाइट या तो डार्क दोनों शेड लगाकर दिखती हूँ। जैसा उसकी फेस के ऊपर सूट होता है उसी टाइप का लिपस्टिक करना है आपको। जिस तरह से मैं यहाँ सीधा ब्रश में लेके लिपस्टिक कर रही हूँ वैसे आपको नहीं करनी है, क्योंकि हमारी यहाँ प्रैक्टिस होती है और आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी लिप्स बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको पहले लिप्स की बॉर्डर करनी है, उसके बाद ही लिपस्टिक को लगाना है। दोनों साइड अच्छे से शेप दे देना है आपको लिप से। कभी भी कोई भी क्लाइंट पर आपकी लिपस्टिक बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी लिपस्टिक से ही उसका मेकअप का गेटअप आता है। तो यहाँ पर मैंने उसकी लिप्स को भी अच्छे से शेप दे दिया है और उसका सारा बेस कंप्लीट करके अच्छा सा लुक दे दिया है। प्रिटी लुक लग रहा है इसको। तो आप देख रहे हो कि जिस तरह से मैंने उसको मेकअप बेस बनाया है उसी तरह से आप मेकअप बेस कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर मैट फिनिश वाला लुक दूंगी। जिस तरह से मेकअप फिक्सर होता है वैसा आपको किस टाइप का मेकअप फिक्सर उसके ऊपर लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको लगाना है मेकअप फिक्सर को। यहाँ पर मैंने मेकअप फिक्सर कर दिया है। अगर आपकी जो क्लाइंट है, अगर आपकी लिपस्टिक थोड़ी सी रुकी सूखी है तो आप उसको लिप ग्लॉस भी लगा सकते हो। मेरी लिपस्टिक यहाँ पर बिल्कुल लिक्विड टाइप है तो मैं उसको लिप ग्लॉस नहीं लगाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि लिप ग्लॉस जो आता है वो किस टाइप का आता है। जो यहाँ पर लिप ग्लॉस है, इस टाइप का लिप ग्लॉस अलग अलग शेड्स में आता है। ये पिंक, लाइट पिंक है और ये व्हाइट में है, गोल्डन टाइप। तो आप इस तरह से
नाइट लुक में भी दे सकते हो, ब्राइड लुक में भी दे सकते हो। अगर उसकी लिपस्टिक ड्राई है तो आप उसके ऊपर लिप ग्लॉस दे सकते हो। तो इसी तरह से आप लास्ट में जिस तरह से आप मेकअप फिक्सर कर रहे हो सेम वैसे ही आपको 3 या 4 मिनट तक रखना है छोड़कर। तो यहाँ पर उसका जो लुक देख रहे हो ग्लैमर और ब्यूटीफुल लुक है उसका, थोड़ा सा हाईलाइटिंग भी है और थोड़ा सा मैट फिनिश भी है। तो आप देख रहे हो कि उसका जो पूरा फेस है वो एकदम शाइनिंग दिख रहा है। तो वैसा ही शाइनिंग दिखाने के लिए आपको मेकअप बेस जिस तरह से मैंने बनाया है वैसा मेकअप बेस आपको बनाना है। मेकअप ब्लॉकर लगाना है, उसके बाद आपको शाइनी या तो मिल्क सिल्क में जो आपका स्ट्रक्चर में आता है आपका जो मॉइस्चराइजर उसको लगाना है। फिर बाद में आपको प्राइमर लगाना है, सारे बेस को कंप्लीट करना है बूस्टर ऑयल लगाकर। फिर फाउंडेशन उसके शेड का लगाना है। और यहाँ पर मैंने जो कंसीलर से कवर किया था उसके डार्क स्पॉट को, तो वैसा ही कवर अप आपको देखना है, इस तरह से लगाना है। तो वैसा ही आपको मेकअप ब्राइडल को करना है। आप ऐसा मेकअप घर पर कर सकते हो। मेरा वीडियो इस तरह से देखते रहिए। तो ऐसा ही मैं आपको कुछ नया ही लेकर आऊँगी और नया आपको सिखाऊंगी। तो ऐसा ही मेरे साथ जुड़े रहिए।